दोस्तों, गरीबी, लाचारी, लूटपाट, चोरी, डकैती, हत्या, किडनैपिंग ऐसे शब्द अफ्रीकन महाद्वीप में बसे देश और शहरों के लिए अक्सर बोले जाते हैं। कहते हैं कि अफ्रीका से ज्यादा क्राइम, गरीबी कहीं और है ही नहीं। बेशक ऐसा है, लेकिन हर जगह हर चीज के दो पहलू होते हैं। वैसे ही अफ्रीका के भी हैं। और आज हम आपको इसका दूसरा पहलू यानी यहाँ के 5 सबसे सुरक्षित शहरों के बारे में बताएंगे। जी हाँ, अफ्रीका के 5 सबसे सुरक्षित शहर। दोस्तों, अफ्रीकन महाद्वीप एशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो आबादी के लिहाज से भी एशिया के बाद दूसरे नंबर पे आता है। 30.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ ये पूरी पृथ्वी का टोटल 20% लैंड एरिया कवर करते हैं, जबकि कुल सतह का सिर्फ 6% ही कवर करता है। 2021 के अकॉर्डिंग पूरे कॉन्टिनेंट में 1.4 अरब लोगों का निवास है, जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 18% है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में टोटल 54 देश हैं और 7500 से भी ज्यादा शहर मौजूद हैं, जिनमें से कई अपने नेम फेम तो कई सुरक्षा के लिहाज से जाने जाते हैं। तो कौन कौन से है वो शहर? क्या वहाँ पे जाना सेफ है? वहाँ क्राइम बिल्कुल नहीं होता क्या? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। किगाली दोस्तों अफ्रीका के दूसरे शहरों से काफी अलग माना जाता है, जिसका क्रेडिट जाता है प्रेसिडेंट पॉल कगामे को, जिन्होंने बीते 25 सालों में नई नीतियां, कानून और नियम बनाकर शहर की दिशा और दशा दोनों ही बदल डाली है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये नियम है कि महीने के आखिरी शनिवार सुबह 8 से 11 बजे शहर के हर 18 साल से 65 साल के व्यक्ति को घर से निकलकर आसपास की सफाई और मरम्मत का काम करना पड़ता है। इस एक कदम ने शहर को अफ्रीका के सबसे साफ सुथरे शहरों में से एक बना दिया है, जबकि यहाँ के लोगों के मिलनसार बिहेवियर, प्रेम, एकता, सभी के लिए सम्मान ने इसे अफ्रीका के सबसे सुरक्षित शहरों में भी शुमार कर दिया है। किगाली रवांडा के 5 प्रोविंस में से एक है, जिसे विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दुनिया का 9वां जबकि अफ्रीका का पहला सबसे सुरक्षित हिस्सा बताया गया है। ये रवांडा की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है। साल 1962 में रवांडा की आजादी के बाद जब इसे देश की राजधानी बनाया गया, तब किगाली इतना सुरक्षित और विकसित नहीं था, लेकिन फिर शहर को आगे बढ़ाने पर काम किया गया और आज ये महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नगर बन गया है, जहाँ 12,88,000 की आबादी रहती है, जो खुशहाल और सुरक्षित है। हालांकि 20वीं सदी में इसी आबादी को गृह युद्ध के चलते काफी कुछ भुगतना पड़ा था, जब लगातार 100 दिनों तक नरसंहार की आग ने सैकड़ों लोग की जान ले ली। वो समय आज भी किगाली में कोई भुला नहीं सका है, जहाँ उनके अपने आपसी दुश्मनों की भेंट चढ़ गए। लेकिन उसी नरसंहार के बाद किगाली की मानो सूरत ही बदल गई। जिस तरह सम्राट अशोक ने भीषण नरसंहार देख शांति का रास्ता अपनाया, उसी तरह किगाली में भी हुआ। आज यहाँ के लोग लड़ाई झगड़े, मारामारी, लूटपाट से दूर विकास पर ध्यान देते हैं। कला हो या फैशन, संस्कृति हो या लजीज खाना, ये शहर हर मामले में फल फूल रहा है। घूमने के लिए भी यहाँ म्यूजियम, पार्क से लेकर और भी बहुत कुछ मौजूद है, जहाँ पर हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए पहुँचते हैं और बिना किसी चिंता के अपनी यात्रा पूरी करते हैं। दार एस सलाम दोस्तों टंजानिया का सबसे बड़ा शहर, आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र। दार एस सलाम अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। ये टंजानिया की राजधानी होने के साथ साथ पूर्वी अफ्रीका का सबसे बड़ा जबकि अफ्रीका का 6वां सबसे बड़ा शहर भी है, जो स्वाहिली तट पर स्थित इकोनॉमिक एक्टिविटीज का केंद्र है और दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में शुमार होता है। ये शहर रहने घूमने के लिहाज से बेहद ही सुरक्षित शहर है। दार एस सलाम के नाम का अर्थ होता है शांति का निवास। अब जब नाम में शांति हो तो काम में भला कैसे अशांति हो सकती है। शहर की स्थापना 1865 से 1866 के दरमियान पहले सुल्तान माजिद बिन सईद द्वारा बताई जाती है। दार एस सलाम में कुल 5 जिले हैं, जिनमें किनोंदोनी, उबुंगो, इलाला, तेमेके और किगाम्बोनी शामिल है और 4.95% की ग्रोथ रेट के साथ शहर की आबादी 81,61,000 पर जा पहुंची है, जबकि मेट्रो एरिया में 77,76,000 लोगों का आशियाना है। शहर में आबादी ज्यादा होने के बाद भी ये अफ्रीका के सुरक्षित शहरों में गिना जाता है, जहाँ का क्राइम रेट 60.13 के लेवल पर है, जो बेशक आपकी नजरों में ज्यादा हो सकता है, लेकिन अफ्रीका के बाकी देशों शहरों की तुलना में ये ना के बराबर है। क्योंकि जहाँ अफ्रीका के कई बड़े शहरों देशों में लूटपाट, चोरी, डकैती आम है, वहीं दार एस सलाम में पॉकेट मार और लूटपाट की घटनाएं कभी कभी ही देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर रात को जरा संभल कर चलने की जरूरत है, खास तौर से महिलाओं को। दिन में आप बिंदास कहीं भी घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, पर हो सके तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और अलर्ट भी रहें। वो कहते हैं ना, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। बाकी दार एस सलाम में पुलिस से लेकर प्रशासन और इवन लोग भी दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। जितना हो सके उतना पर्यटकों को सेफ एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं। विक्टोरिया दोस्तों अफ्रीका के सबसे सुरक्षित शहरों की बात हो और विक्टोरिया सिटी का नाम ना लिया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विक्टोरिया सिटी दोस्तों अफ्रीका में बसे सेशल्स की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जो महाद्वीप समूह के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है। विक्टोरिया बोटानिकल गार्डन, नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, सर सल्विन क्लार्क मार्केट जैसे शानदार स्थलों के लिए दुनिया भर में फेमस है। ये शहर 22,881 से भी ज्यादा आबादी का घर है और सुरक्षा के लिहाज से अफ्रीका में तीसरे नंबर पे आता है। इस शहर को बसाने का क्रेडिट फ्रांसीसियों को जाता है,
इसके बाद 1763 में पेरिस की संधि हुई और ब्रिटिशर्स के हाथ में विक्टोरिया आ गया। इसी के साथ शहर को अपना मॉडर्न नाम भी मिला। दोस्तों, विक्टोरिया आज दुनिया भर में फेमस है। इसे दुनिया की सबसे छोटी राजधानियों में से एक माना जाता है, जहाँ जाने वाला हर सैलानी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। न सिर्फ महसूस बल्कि वो होता है। शहर में जगह जगह आपको पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आएगा। साथ ही यहाँ के सिविलियंस भी काफी दोस्ताना नेचर रखते हैं, जिस वजह से शहर में आने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। प्रति 1000 लोगों पर 1.04 अपराध दर के साथ विक्टोरिया बेहद सुरक्षित शहर है। शहर में चोरी, डकैती, लूटपाट, मर्डर जैसे अपराध जितने कम है उतना ही अच्छा है यहाँ का एजुकेशन लेवल। ये मैनुअली जितना सुरक्षित है उतना ही प्राकृतिक रूप से साफ और खूबसूरत है। यहाँ पर हरियाली, पेड़ पौधे, पार्क आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे, जिस वजह से विक्टोरिया की हवा भी समय समय पर प्राकृतिक रूप से साफ होती रहती है और लोगों को सांस, दिल और दूसरे प्रदूषण से जुड़ी बीमारियां बेहद कम होती हैं। इसके साथ ही ये शहर मनोरंजन के मामले में भी बेस्ट है। यहाँ नौकरी के अवसर भी लोगों को मिलते हैं और इकोनॉमी के मामले में टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर विक्टोरिया के लोगों की मदद कर रहे हैं। सरकार प्रशासन शहर को साफ सुरक्षित बनाए रखने के लिए समय समय पर स्कीम्स लाते हैं, जिनकी बदौलत विक्टोरिया अफ्रीका में सबसे सुरक्षित शहरों में से एक बन चुका है। पोर्ट लुइस, दोस्तों, शहर हिंद महासागर के तट पर स्थित मॉरिशस का सबसे बड़ा शहर और प्रमुख पोर्ट भी है, जो पोर्ट लुइस जिले में मौजूद है और इसे 1735 से 1736 के लगभग बसाया गया था। यहाँ पर हर साल हजारों की संख्या में यूरोपियंस, अफ्रीकन और दूसरे विदेशी सैलानी आते हैं। एंग्लिकन, लुइस कैथेड्रल, हिस्टोरिकल म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज, एजुकेशनल सेंटर्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज और रिसर्च सेंटर्स के लिए फेमस पोर्ट लुइस भी अफ्रीका के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है। ये शहर न सिर्फ मॉरिशस बल्कि पूरे अफ्रीका में सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है, जहाँ दिन हो या रात आप सड़कों, मॉल्स, क्लब में जमकर मौज मस्ती कर सकते हैं। हालांकि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये जगहें जेब कतरों की पसंदीदा जगहें हैं, जैसे स्टेशन, मॉल, मार्केट, शॉपिंग सेंटर और भीड़ भाड़ वाली सड़कें, जहाँ दिन में भी जेब कतरे घूमते रहते हैं। इसलिए थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि छोटी मोटी चोरियों के अलावा यहाँ बड़े बड़े क्राइम्स को लेकर कई सख्त नियम बनाए जा रहे हैं, जिस वजह से पोर्ट लुइस लगातार अफ्रीका के सुरक्षित शहरों में अपनी जगह बना रहा है। शहर की कुल आबादी 1,45,203 के लगभग है और फाइनेंशियल सेंटर, पोर्ट फैसिलिटी, टूरिज्म, टेक्सटाइल, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस शहर की अर्थव्यवस्था को साल दर साल मजबूत बना रहा है। अब आबादी कम और इनकम लगातार बढ़ेगी तो जाहिर है कि सुरक्षा तो भाई अपने आप ही जन्म लेगी, क्योंकि अपराध अक्सर वहीं जन्म लेते हैं जहां आबादी ज्यादा और पैसा कम होता है। लेकिन पोर्ट लुइस आज अफ्रीका के मजबूत इकोनॉमी वाले शहरों में गिना जाता है, इसलिए यहाँ के लोग की आय भी अच्छी खासी है और यहाँ बेरोजगारी दर भी कम हो रही है, जिस वजह से ये शहर सुरक्षित शहरों की लिस्ट में भी टॉप सिटीज में शुमार है। आपको बता दें, इस शहर में पार्क्स, फोर्ट्स, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज जैसे कई शानदार पर्यटन स्थल भी हैं, जिनका दीदार करने के लिए सैलानी यहाँ आते हैं और सुनहरी यादों का गुलदस्ता अपने साथ ले जाते हैं। टैंजियर दोस्तों उत्तर पश्चिम मोरक्को का एक शहर है जो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन के संगम पर स्थित है। ये शहर टैंजियर टेटुआन अल हुसैमा क्षेत्र की राजधानी है। साथ ही मोरक्को के टैंजियर अलीसा प्रांत की भी राजधानी है और कई सभ्यताओं और संस्कृतियों का घर है। मोरक्को में मेनली मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, इसलिए टैंजियर की आबादी में भी बड़ा हिस्सा मुस्लिम्स का है। करीब 99% लोग यहाँ मुस्लिम हैं। कुल आबादी पर गौर करें तो शहर में 13,49,000 के लगभग लोग रहते हैं। एक मुस्लिम शहर होने के कारण यहाँ कायदे, कानून और नियम काफी सख्त है, जिस वजह से ये एक सुरक्षित शहर भी है। सड़कों पर घूमने से लेकर शॉपिंग करने तक, पर्यटन स्थलों को निहारने से लेकर अकेले टहलने तक के लिए टैंजियर बेस्ट शहर है। लेकिन हाँ, आपको यहाँ के लोगों की संस्कृति, मान्यताओं और कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे सबसे पहले तो अपने कपड़ों को ज्यादा टाइट या ऊंचा ना रखे, फिर चाहे महिला हो या पुरुष। अपने बोलने में किसी भी धर्म, जाति या लोग के लिए गलत शब्द ना रखे, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। पब्लिक प्लेस पर पार्टनर के ज्यादा करीब ना जाए या कुछ ऐसा ना करे जो यहाँ की संस्कृति को ठेस पहुँचाए। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, शॉपिंग मॉल्स में छोटी छोटी चोरियों का डर रहता है, तो सतर्क रहें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। कीमती जेवरों को पहनने से बचें और कोशिश करें कि जितनी जरूरत हो उतना ही कैश आपके पास हो। इससे टेंशन भी नहीं होगी और आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। बाकी शहर में पुलिस प्रशासन हर वक्त अलर्ट रहता है। लोग भी अतिथियों का सम्मान करते हैं, इसलिए पर्यटकों को खास परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और वो आराम से घूमते फिरते हैं, फिर चाहे दिन हो या रात। लेकिन याद रखें, टैंजियर में आपको नाइट क्लब नहीं मिलेंगे और यहाँ शराब पीना भी आम बात नहीं है, इसलिए कोशिश करें कि शराब ना पिए। रात में आप यहाँ घूम सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 1 से 2 लोग हो, मतलब साथ में कोई हो, खासकर महिलाएं। ये सभी नियम टैंजियर में आपकी यात्रा को सुखद बनाने का काम करेंगे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि शहर देश के बाकी हिस्सों से काफी सुरक्षित है, लेकिन हाँ, कुछ नियम, कानून और बातें ऐसी हैं जो आज भी टैंजियर को बदलने की जरूरत है। well, दोस्तों, अगर आप भी अफ्रीका जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पहुँचने के लिए आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वीजा के लिए अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स पूरे और सही होने पर 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको वीजा मिल जाएगा। बात करें यहाँ घूमने के खर्चे की, तो अफ्रीका को सबसे सस्ते देशों में शुमार किया जाता है। अगर आप ज्यादा दिनों के लिए जा रहे हैं तो आपको यहाँ 3 से 4 नहीं बल्कि 1 से 2 लाख रुपए की जरूरत
जरूरत पड़ेगी अगर आप ज्यादा दिनों के लिए जा रहे हैं तो। बाकी एक हफ्ते के लिए 80,000 से 1 लाख रुपए के लगभग काफी है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो और अफ्रीका के ये सुरक्षित शहर आपको पसंद आए होंगे। आपको क्या लगता है इन शहरों को और सुरक्षित होने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।